हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Which of the following statements is not true about Gauss law? तो यहाँ पे बच्चों पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज गॉस लॉ, फिर एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को रूल आउट करेंगे और सही ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखो, व्हाट इज गॉस लॉ, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा गॉस लॉ के बारे में। तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? की कॉन्सेप्ट है गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से बोलते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो होता है ये होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब कोई क्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज रखा है अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ऐसे इसको बोलते हैं। तो मान लो कि ये मेरा एक स्फेरिकल सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू है। तो टोटल नेट नेट फ्लक्स इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। तो जो ये सरफेस हम लेते हैं उसके जो अंदर चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है। और एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरीज इनवर्सली विथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो फ्लक्स भी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा फ्लक्स, क्योंकि जितना बड़ा होता जाएगा वह नंबर ऑफ लाइंस कम होती जाएगी। ये दूसरी चीज है। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर चार्ज यहाँ पे बाहर होगा और ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे है, तो ये जो सरफेस एंक्लोज करती है चार्ज को, इसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि भाई क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये फाई है हमारा। तो इस हिसाब से अगर हम सोचें तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? देखो, पहला ऑप्शन है गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। मान लो मेरे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का एक लाइन चार्ज है। ठीक है, तो अगर हमें ये इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? इसके अक्रॉस जो गॉसियन सरफेस लेंगे, ये जो गॉसियन सरफेस होगी, ये गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज अ सिलेंडर। गॉसियन सरफेस, दिस गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है उसमें से फ्लक्स इस तरीके से बाहर आएगा, आप देख सकते हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब सिमेट्री हो तो इट इज इजियर टू सॉल्व, इट इज इजियर टू सॉल्व सिमेट्री प्रॉब्लम्स बाय गॉस लॉ। तो ये जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वही गलत है, तो नॉट ट्रू, तो ये पहला ही हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरे चेक कर लेते हैं। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड डिपेंड, ये तो सही है, तो ये तो एक्चुअली ट्रू होगा। ये तो सही बात है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही काम करता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस देखो कम होती जा रही है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। तीसरा देखते हैं, इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। यस करेक्ट, इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। The term Q on the right side of the Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface। ये भी सही बात है, जैसा मैंने आपको बोला, अगर यहाँ पे माइनस क्यू है और दूसरा एक प्लस क्यू है तो नेट चार्ज टू क्यू माइनस क्यू दैट इज क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ट्रू होंगे, ये एक तुम्हारा जो है वो नहीं होगा ट्रू। तो नॉट ट्रू हमारा पहला ए इज अवर सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।